सुनीता, जी साहब। क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं साहब, सब ठीक है। तू परेशान लग रही है। नहीं साहब, मैं परेशान तो नहीं हूँ। कुछ बात है तो बता ना मुझे। साहब जी, क्या ही बताऊँ मैं आपको। मेरे घर की प्रॉब्लम है। आप भी खामखा परेशान हो जाएंगे। अरे, घर की प्रॉब्लम है तो क्या हुआ? तू भी तो हमारे घर जैसी ही है ना, तो तू मुझसे शेयर कर सकती है। नहीं नहीं साहब जी, रहने दीजिए। सुनीता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। साहब जी, वो थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। वो क्या है ना कि मेरी माँ की तबीयत भी ख़राब है, और स्कूल वगैरह की फ़ीस भी भरनी है, मेरे भाई बहनों की। अच्छा, हाँ। तो तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन भी हैं? हाँ, ज़्यादा छोटे नहीं हैं तो बड़े ही, लेकिन पढ़ते हैं ना वो भी। एक तो 10वीं क्लास में है और एक 8वीं क्लास में। ओह, मतलब बराबर के ही है। हाँ। ठीक है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? साहब जी, वो कम से कम 20 से 25 हज़ार। कितना? 20 से 25 हज़ार। अरे, इतना तो तुम महीने का कमाती भी नहीं और तुम्हें इतना पैसा चाहिए? वो क्या है कि 3-4 महीने से स्कूल की फ़ीस भी नहीं गई है, और वो स्कूल वाले पता नहीं कौन-कौन सी नई-नई चीज़ें वो करते रहते हैं ना, रूल वग़ैरह, तो उसमें भी पैसे देने पड़ेंगे। अभी तो वो ड्रेसेस के पैसे और एग्ज़ाम वग़ैरह की फ़ीस, ये सब चीज़ भी जाती है ना साहब जी। आपको तो पता ही है, आप तो स्कूल में पढ़े हुए हैं, इतने अच्छे पढ़ाई-लिखाई आपने की है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। जी। पढ़ी लिखी तो तुम भी मुझे लगती हो, फिर तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? साहब जी, आपको पता नहीं आजकल का ज़माना कैसा है, जहाँ कहते हैं ना खुली किताब देखिए और लोग झपट्टा मार लेते हैं, वही वाली बात है। हम्म, तुम्हारा कहना भी ठीक है, लेकिन तुम इंग्लिश तो काफ़ी अच्छा खासी बोल लेती हो। हाँ साहब जी, मैंने भी 8वीं तक पढ़ाई की है, और इंग्लिश में ना टॉप करती थी, टॉप। तो मतलब फर्स्ट आती थी मैं इंग्लिश में। हाँ, वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं शॉक्ड हूँ कि तुम इतनी अच्छी खासी पढ़ाई करने के बावजूद भी ऐसा काम कर रही हो। अब क्या करूँ साहब जी, घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था, तो मुझे काम तो करना था ना। कोई और भी काम कर सकती थी। ये झाड़ू पोछा और ये चूल्हा बर्तन, यही सब क्यों चुना तुमने? साहब जी, अब आधी पढ़ाई लिखाई से कौन ही जॉब देता है। तो मैं तो अपने पड़ोस वाले से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा, जो वॉचमैन है ना, वो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। राजू? हाँ, वो उन्होंने। तुम्हारे पड़ोस में रहता है? हाँ साहब जी। ओह, तो उसने कहीं तुम्हारी जॉब के लिए बात नहीं की? नहीं साहब जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे काम करना है, साफ-सफाई करना है, और कभी-कभी चाय-कॉफ़ी बनाना है, और सब लोग को खाना देना है, बस। अच्छा, तो एक बात बताओ मुझे। हाँ? तुम यहाँ पे जब से आई हो, तब से तुम 2 बार तो सैलरी ले चुकी हो, और उसमें भी तुम एडवांस ले चुकी हो, जी साहब जी। और तुम अभी भी कह रही हो कि तुम्हें 25-20 हज़ार की ज़्यादा ज़रूरत है। जी साहब जी। तुम एक बात बताओ, इतने पैसे तुम ऑलरेडी ले चुकी हो, वो तो तुमसे अभी तक निपटाए नहीं जा रहे, इस और तुम अभी भी पैसों की बात कर रही हो। इसीलिए तो साहब जी मैं आपको बता नहीं रही थी कुछ भी। अब आपने पूछा इसलिए बता भी दिया। खैर छोड़ो। आ, एक काम करो, जी। तुम मेरे साथ वेटिंग एरिया में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है साहब जी? यहाँ पे ही बात कर लीजिए। तो क्या है ना, देखो, यहाँ पे मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं कर सकता। वेटिंग एरिया में तुम बैठ के बात करोगे, हो सकता है तुम मुझे कुछ खुल के बता पाओ। साहब जी, मैंने आपको सब बता दिया, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी। अभी भी तुम हिचक रही हो। कोई ना कोई तो बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। देखो, मुझे पता है सबके घर में प्रॉब्लम होती है, सबको परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तुम्हें भी परेशानी होगी, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा। आओ मेरे साथ। किस लिए साहब जी बुला रहे हैं? ऐसी क्या बात करनी है? अरे, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? बैठो, बैठो। तुम घबरा क्यों रही हो? नहीं नहीं साहब जी, मैं घबरा नहीं रही हूँ। वो कभी ऐसे बैठी नहीं हो ना, बस इसलिए। क्यों?
कभी भी नहीं बैठी? कहीं पे नहीं बैठी? नहीं, ओ, वो क्या है कि वो वॉचमैन चाचा कह रहे थे कि किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाना है और कहीं बैठना भी नहीं, अगर बैठना हो तो नीचे बैठना है। अरे नहीं, तुम मेरे बराबर में बैठ के बात कर सकती हो। जी। अच्छा ठीक है, अपनी प्रॉब्लम बताओ। साहब जी, जो प्रॉब्लम थी मैंने बता दी आपको। सच में वही प्रॉब्लम है? हाँ, वही प्रॉब्लम है। तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो या फिर कुंवारी। हाँ जी, शादी नहीं हुई अभी मेरी। अब मैं शादी कर लूँगी तो मेरे घर को कौन देखेगा? मेरे भाई-बहनों को कौन देखेगा? फिर तुम इस तरीके से सज सवर के क्यों रहती हो? वो क्या है ना साहब जी, जब मैं सूट सलवार पहनती थी, जीन्स टॉप पहनती थी, तो जहाँ-जहाँ काम करती थी ना, वहाँ के सब लोग मुझे छेड़ते थे। तो कमला ताई ने कहा कि साड़ी पहन के जाओगी ना, तो वो तुम्हें शादीशुदा समझेंगे, तो कोई नहीं छेड़ेगा। अच्छा, हुँ, लेकिन एक बात कहूँ, हुँ, तुम इसी तरीके से रहा करो, जी, बहुत अच्छी लग रही हो। जी साहब जी। अब मुझे तो लगा तुम शादीशुदा हो, इस वजह से इस तरीके से बन के रहती हो। नहीं, नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन मेरी माँ देख रही है लड़का, कह रही है जल्दी से हाथ पीले करके भेज दूँगी। मैं उनको कितना भी समझाती हूँ कि अगर मेरे हाथ पीले हो जाएँगे तो मेरे भाई-बहनों को कौन देखेगा? उनके स्कूल की पढ़ाई, उनके कॉलेज की पढ़ाई कौन देखेगा? देखो, एक न एक दिन तो सबको ससुराल जाना होता है, और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोच रही है, अच्छा ही सोच रही है। लेकिन तुम्हें पता है, शादी के बाद ऐसे बहुत से सारे काम होते हैं जो तुम्हें शादी से पहले सीखने चाहिए। जैसे कौन से काम साहब जी? अ, देखो, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होगा। नहीं, नहीं साहब जी, कैसी बात कर रहे हैं? ये बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड के चक्कर में मैं नहीं पड़ती। हम्म, फिर तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा हुँ, कि प्यार, रोमांस, ये सब क्या होता है। नहीं साहब जी, लेकिन मूवी वगैरह में देखा है मैंने। रियल में कभी नहीं किया? कैसी बात कर रहे हैं साहब जी? ऐसा मत बोलिए, मुझे शर्म आ रही है। अरे, तुम शर्मा क्यों रही हो? तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो। देखो ना, तुमने अपने घर की सारी परेशानी मुझे बताई ना, हुँ। मैंने क्या बोला कि मैं उन सब का हल निकाल दूंगा। तुम इस चीज़ के बारे में मुझे बताओ, क्या पता है इसमें भी तुम्हारी मैं कुछ मदद कर दूँ। हाँ, नहीं साहब जी, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। सच में कुछ नहीं किया? नहीं, तो तुम जानना नहीं चाहती इस चीज़ के बारे में? नहीं साहब जी, मेरी माँ कहती है कि शादी के बाद सब अपने आप ही आ जाता है। शादी के बाद अपने आप से कैसे आ जाएगा? जब तक तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि शादी के बाद क्या करना है, कैसे करना है? लेकिन साहब जी, मुझे शादी करनी ही नहीं है ना। तुम्हें शादी नहीं करनी? नहीं। हो, समझ गया, तुम्हें शादी नहीं हुँ। करनी, लेकिन शादी वाले सारे सुख चाहिए। साहब जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसी क्या बात करूँ? शादी के बाद ही औरतें साड़ी ब्लाउज पहनती हैं, लेकिन तुमने तो कुंवारे में भी पहन रखी है। इससे पता चल रहा है कि तुम शादी वाले सारे सुख लेना चाहती हो, नहीं, लेकिन हाँ, शादीशुदा बन के नहीं रहना चाहती हो। साहब जी, शादी करके क्या ही फ़ायदा होता है, आप बताइए? आप अपनी शादी में खुश हैं? मैं हमेशा देखती हूँ आप दुखी रहते हैं। जब देखो फ़ोन पे चिल्लाते रहते हैं अपनी बीवी पे, चाहे परेशान रहते हैं। अरे, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, जैसे तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, मेरे घर में भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जैसी तुम्हारी है, लेकिन उससे थोड़ा अलग हटके है। अच्छा साहब जी, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं आप दोनों की? अरे क्या करूं, मुझे मेरी बीवी का प्यार नहीं मिलता। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के या तो वो घर से फुर हो जाती है या फिर अपने मायके चली जाती है। साहब जी, प्यार पाना ज़रूरी होता है? अरे बहुत ज़रूरी होता है, और आज के टाइम पे जिसने प्यार नहीं किया ना, तो उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं चलता कि मज़े क्या होते हैं, एन्जॉय क्या होता है। साहब जी, लेकिन मैंने तो प्यार किया ही नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? तुमने प्यार नहीं किया तो प्यार कर लो। किससे प्यार करूँ और कौन ही मुझसे प्यार करेगा? मैं तो इतनी गरीब हूँ ना। अरे, प्यार में कोई गरीब और अमीरी नहीं देखता, प्यार किसी से भी हो जाता है, किसी से भी हो जाता है? किसी से भी कर सकती हो। अच्छा, तो मुझसे कौन प्यार करेगा? और कौन होगा ऐसा लड़का जो मैं उससे प्यार करूँगी? मैं हूँ ना। क्या साहब जी? मेरा कहने का मतलब, मैं हूँ ना, तुम्हें हर चीज़ बताने के लिए। अच्छा, तो आप बताइए ना साहब जी, कौन मुझसे प्यार करेगा और कौन मुझे प्यार करना सिखाएगा? अरे वाह, बड़ी उत्सुकता जाग रही है तुम्हारे अंदर।
नहीं, नहीं साहब जी, आपने बताया ना, जिसने प्यार नहीं किया उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो मुझे भी इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ना साहब जी। ठीक है, तुम्हें नहीं पता ना, हुँ, मैं बताता हूँ। जानना चाहोगे इस चीज़ के बारे में? जी। और तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता भी नहीं है। नहीं साहब जी। साहब जी, वो पैसे। पैसे? पैसे भी तुम्हें मिलेंगे। तुम एक काम करो, शाम को मेरे घर पर आओ, मैं तुम्हें वहाँ पैसे दूंगा। घर पे क्यों? आप यहाँ भी तो दे सकते हैं ना। अरे ऑफिस में भी मेरा कुछ काम है, देखो टाइम हो गया है, मैं पहले वो काम निपटा लूँ, तुम सीधा घर पे आना। ठीक है साहब जी। अरे आ गई तुम, आओ हाँ साहब जी। अंदर आओ, बैठ। तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें मेरा घर? साहब जी, आपका घर तो बहुत अच्छा है। साहब जी, वो जिस काम के लिए आपने बुलाया था, वो पैसे के लिए, वो आप दे देते तो मैं जल्दी निकल जाती। ज़्यादा शाम हो जाएगा ना तो माँ मेरी बहुत चिल्लाएगी मुझ पे। हाँ हाँ, ठीक है। कितने पैसे चाहिए थे तुम्हें? साहब जी, 25 मिल जाता, 20 भी दे देंगे तो भी मैं काम चला नहीं लूँगी। नहीं, पूरे पैसे लेके जाओ। तुम्हें 25,000 की ज़रूरत है ना, मैं हुँ, तुम्हें 25,000 दूंगा। ठीक है, तुम थोड़ा इंतज़ार करो, मैं पैसे लेके आता हूँ। ठीक है साहब जी। अच्छा सुनो, कुछ चाय ठंडा या कुछ पानी लोगी? हाँ, नहीं, नहीं साहब जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप वो पैसे जल्दी ले आते। मुझे तुम बहुत जल्दी में लग रही हो, ऐसा क्यों? साहब जी, शाम हो जाएगा ना तो फिर हमारे गली के लोग ना बहुत ख़राब हैं। वो अजीब-अजीब नज़रों से देखते हैं। अरे उनके नज़रों से देखने से तुम थोड़ा ना खराब हो जाओगी। और एक बात बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर तुम्हें किस बात का डर? मैं तुम्हारे घर छोड़ के आऊँगा ना। ठीक है साहब जी। अच्छा, एक बात पूछूं? जी। अब तुम ऑफिस वेटिंग एरिया में बोल रही थी कि तुमने कभी प्यार नहीं सीखा, मतलब कभी तुम्हें प्यार का पी भी नहीं पता। जी साहब जी। क्या जी साहब जी? मतलब हाँ, मुझे प्यार का पी भी नहीं पता ना साहब जी। हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। साहब जी, मेम साहब नहीं दिखाई दे रही हैं? अरे तुम्हें बताया था ना, वो लड़ाई झगड़े करके हमेशा फुर हो जाती है। अच्छा, वो फिर से मायके भाग गई? मायके नहीं, हुँ, इस बार अपने दोस्तों के साथ गई है। अच्छा, दोस्तों के साथ भी जाते हैं? और नहीं तो क्या। हाँ, अब तुम्हें कैसे पता होगा, तुम गरीब घर से हो ना, इस वजह से। देखो, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, तुम बुरा मत मानना। वो क्या है ना कि ये बड़े घर की जितनी भी लेडीज होती है ना, उनको शौक होते हैं अलग अलग, किटी पार्टीज के, गेमिंग के, और लाइक पिकनिक वगैरह। पिकनिक वगैरह? मतलब घूमना फिरना। अच्छा। वो अपने यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करती है। हाँ, साहब जी, जब मैं स्कूल में थी ना, मैं भी अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चली जाया करती थी। वो स्कूल वाली बात थी, ये फैमिली वाली बात है। और ऐसे समय पे कोई फैमिली किसी को अकेला छोड़ के जाती है, तो तुम्हें तो पता ही है ना मुझे कैसा महसूस हो सकता है। हाँ, साहब जी, मैं समझ रही हूँ। मेरे भी पापा जब छोड़ के गए थे ना हमें, हम लोग भी बहुत अकेले पड़ गए थे। क्यों? तुम्हारे पापा तुम इन लोगों को छोड़ के चले किसी और के साथ भाग गए थे क्या? हाँ, हाँ? हाँ साहब जी। अच्छा, हुँ। अब समझ आया तुम्हें कभी किसी का प्यार क्यों नहीं मिला। तुम्हारे पापा ने तुम्हें प्यार नहीं दिया। हाँ, तो तुम्हारी माँ कहाँ से तुम्हें प्यार देती, क्योंकि वो तो तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुमको पालने पोसने में बिजी हो गई होगी, है ना? और अब तो बेचारे बीमार भी रहने लगी हैं। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं दूंगा तुम्हें प्यार। तुम्हें प्यार चाहिए ना? साहब जी, हाँ। अ, क्या बोल रहे हैं आप? क्यों? तुमने ही तो कहा था मुझे कुछ भी नहीं आता, कैसे करते हैं और कहाँ से शुरुआत होती है, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा प्यार कैसे करते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। साहब जी, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो लोग समझ क्या कहेंगे? लोग समाज? अरे मेरे आसपास कोई लोग समाज नहीं रहता। लेकिन मेरे साहब जी, हमारे घर के आस-पास तो लोग समाज रहते हैं ना, वो फिर से मुझे गलत साबित कर देंगे। उनको तुम बताने जा रही हो कि मैं गलत करके आई हूँ? नहीं, लेकिन फिर भी। फिर भी क्या?
अब ज़्यादा सोचो मत। तुम्हें 25,000 चाहिए? हाँ साहब जी, चाहिए तो। 30 मिलेंगे तो कैसा रहेगा? साहब जी, तो ठीक है। 35? हाँ हाँ साहब जी, चलेगा चलेगा। चलेगा? हाँ, दौड़ेगा, दौड़ेगा। है ना? वाह, अब तो तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे होंगे। साहब जी, अब थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है ना, क्योंकि कभी ऐसा तो सोचा ही नहीं मैंने। नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, अब सोच लो। आओ मेरे साथ, तुम्हें प्यार की कुछ पंक्तियां सिखा दूं। ठीक है साहब आओ जी। मेरे साथ।